नहीं ना, काउंटिंग ऑफ काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग। लिखिए ना, आप लिखिए, हम बता देंगे आपको। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत। बस इतना से ज्यादा नहीं। वापस हेडिंग देंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की संख्या गिनना। ऊपर में जिनको हिंदी में दिक्कत है ना वो लिख लीजिए, त्रिभुजों की संख्या गिनना। हो गया। ऐसे भी नहीं भी लिखेगा बाबू, इससे कोई मतलब नहीं है ना। हम जो पढ़ाएंगे, जो अंदर का कंटेंट है ना, वो दिमाग में छप जाएगा आपका, वही नहीं भूलिएगा तो फिर तो ये अपने आप याद हो जाएगा क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। वापस हेडिंग देंगे हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, त्रिभुज गिनना है। सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे, आप लोग हेडिंग क्या दोगे, टाइप 1। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या पढ़ना है वो देखिए तो, बताइए इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, दो किसको दिख रहा है, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसको प्रॉब्लम हुआ, अब कितने त्रिभुज है, चार में कौन कौन है, आप लोग का 4, आपका 6। बोलना है, सभी को बोलना है, सब अपने के लिए खुद के लिए पढ़ने आए हैं, दूसरे से सेटिस्फाइड मत हो ये क्यों बोल दिए। यानी अभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। थोड़ा देर के बाद हम बताते हैं, है ना, हम थोड़ा देर के बाद बताएंगे सब। अब कुछ लोग को पता है इसलिए उनका आंसर आ रहा है, बाकी का अब सुनिए। अब सब लोग आंसर दीजिएगा, है ना। तो जो लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे वो थोड़ा सा शांत रहेंगे। बाबू इसको करना क्या है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना, बच्चा जैसा ऐसे ऐसे नहीं काउंट करना। ठीक है, आगे जो हम देंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड देंगे, उंगली से तो गिनाएगा ही नहीं। तो क्या करना है, कुछ तो कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो यहाँ ट्रायंगल की संख्या कितनी है, एक। यहाँ पे क्या करेंगे, एक दो, इसको जोड़ दीजिए तो दो और एक कितना होता है, टोटल ट्रायंगल की संख्या 3। इसमें कितना है, 1 2 3, सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 यानी कि कितना, 6। अब समझ में आ गया कैसे गिन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 6 तक तो यहां तक हो गया था, इसमें बस 4 और जोड़ना है, यानी कि 1 + 2 +। ठीक है, अब जो पूछेंगे अब उसका आंसर सब लोग देंगे। आप लोग उतारते रहिए साथ साथ, ना तो फिर बोलेगा सर बहुत तेजी से आप पढ़ा के निकल गए।
फोटो सुंदर सुंदर बनाइएगा तो दिमाग में छपता है, जल्दी घुस जाता है। हम्म, हो गया। इसके पहले भी कोई क्लास खत्म हुआ है आप लोग का? कितना से कितना बजे? 9:30 के पहले कोई क्लास था? स्टार्ट ही हुआ है। देखते हैं। 9 बजे मिलेगा तब ना हम 2 घंटा पढ़ा पाएंगे जी। मेरा टाइम फिक्स है सब। फिर यहाँ से निकलेंगे तो दानापुर पहुँचेंगे, फिर दानापुर में पढ़ाने के बाद फिर वापस मीठापुर पहुँचेंगे, वहाँ पढ़ाने का फिर कंटिन्यू है। इसलिए हम बोले थे कम टाइम में इनको जल्दी से अगर निकालना है तो टाइम बढ़ाइए। वहाँ मेरा खुद का अपना है, सिपाड़ा, सिपाड़ा पुल। हो गया। चलिए आप समझिए तो। अब कॉम्प्लिकेटेड करेंगे कैसे? अब ट्रायंगल की संख्या कितनी? ठीक है, देखिए कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले इसको भूल जाइए, ये छोटा वाला दिख रहा है, एक दो, इस पे कितना ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला? 3। अच्छा, यानी इस पे भी तो बना होगा ये वाला। इस पे कितना? 3, 1 2। इस पे कितना? 3, 1 2। अब ये बड़ा वाला ऐसा ऐसा कितना? 3। इस पे कितना? 3। अब इस सब अगर लाइन नहीं होता तो 1 2 3 4 5 होता यहाँ पे 15। तो टोटल अगर काउंट कर दे तो कितना टाइम, बहुत टाइम बच जाएगा मेरा। ठीक है, तो टोटल कर देना है इस लाइन पे 15। तो 3 3 6 3 9 3 चौके 12, 12 और 15 कितना हो गया आपका? टोटल ट्रायंगल की संख्या 27। अब वो पूछ रहे हैं जो एग्जाम में आप लोग को आया है, एक दो तीन, पढ़ तो लिए उतना, लेकिन पूछा आपको ये, इसका बताइए ट्रायंगल की संख्या कितनी इसमें? इतना टाइम लग गया इसको में? आप लोग का जी पीछे से सभी को आंसर देना है। कितना है बाबू इसमें? सबसे पीछे बेंच, आप ही को देना है आंसर, सबसे पीछे। 15। 15 कैसे होगा जी? 1 2, इस पे कितना? 1 2, इस पे कितना? 1 2। कहने का मतलब ये वाला है ना, दिख रहा है ना? तो इस पे कितना? 3, और इस पे कितना? 3। तो ये टोटल कितना हो गया? अब इतना के बावजूद गलती कीजिएगा तो कैसे पास कीजिएगा बताइए? किसके नीचे? ऊपर से नीचे नहीं, जितना लाइन है प्रत्येक लाइन पे बनेगा, यहां पे देखना है। यही तो था, अभी तो सिखाए हैं वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो देख रहे हैं ये बड़ा है ना, ये छोटा था ये बड़ा है, तो ट्रायंगल की संख्या तो इसको भी काउंट करना है ना। उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जितना भी टाइप का ट्रायंगल है सबको काउंट करना है आपको। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? चलिए नेक्स्ट, अब हम दे रहे हैं आगे, देखें इम्तिहान ले लिया जाए।
ऑनलाइन में बाबू किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? सभी को यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, हटा दे रहे बाबू इसको। देखिए समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, बस मेरे साथ थोड़ा सा है ना स्पीड बढ़ाइए, ताकि बहुत कम टाइम में हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करेगा, थोड़ा सा साथ में रहिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। किसी को ब्लेम मार के कुछ मिलेगा नहीं कि सर कम टाइम दिया आप, इसलिए पहले ही से हम ही सतर्क हैं। चलिए नेक्स्ट, हटा रहे पेज। जो भी आंसर देंगे सोच समझ के देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, बीच में 5 लाइन दिया है मैंने। हम इसलिए गिन के दिखा दें कि बीच में 5 है, ऐसा नहीं कि 4 ही बनाइए आप लोग। हाँ हम देखे हैं। चलिए सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बाबू ऑनलाइन अगर समझ में आया तो इसका आंसर है ना एकदम परफेक्ट दे के दिखाओ, एक बार देना है, दोबारा मुंह से दोबारा नहीं कि सर गलती हो गया। सर रुकिए रुकिए, एक का तो आंसर आ गया, बाकी लोग अब पहले भी पढ़ चुके थे क्या यहीं पे? क्या कि पुराना स्टूडेंट का तो हम शकल कोई दिख नहीं रहा हमको इसमें। कोई पुराने भी हैं पहले से? कोई नहीं है। बाबू ऑनलाइन आंसर नहीं आया, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। अगर बोले हैं यस सर समझ में आ रहा है तो आ जाना चाहिए था आंसर। कितना आया? 34, 34, 34 आप लोग का। एक, दो, इस पे कितना? 3, यानी इस टाइप का ट्रायंगल इसमें 3 होगा। अब इससे बड़ा वाला कौन है? 1, 2, 3, 4, इस पे कितना? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 और 6 21। पिछले बार यहां तक 15 आ चुका था। इस पे कितना? टोटल जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है पूजा सिंह 34, बहुत अच्छा बाबू। और बाकी जितने लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वो आंसर सबका नहीं आ रहा, केवल एक ही दो लोग आंसर देते हैं ऑनलाइन में, तो फिर क्या फायदा? नेक्स्ट टाइप को चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें देंगे इसमें नहीं देंगे, कहीं भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे बनते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 हेडिंग देंगे सभी लोग। कितना ट्रायंगल इसमें? एक। अब यहां समझिएगा, ये पूरा सिलेक्ट नहीं होता है, पूरा हटा ही दो सबसे अच्छा। चलिए यहां देखिए तो एक है, अगर हम इसके बीच में ये वाले ट्रायंगल को पकड़ के यहां ले जाएं और यहां पे इसको अगर हम रख दें, अब बताइए इसमें कितना ट्रायंगल बन जाएगा? सभी का आंसर 5। कैसे? सिंगल था, सिंगल था तो एक था, इसको जैसे उठा के ले जाएंगे यहां पे रखेंगे तो ट्रायंगल की संख्या 1, 2, 3, 4, टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हुई?
ठीक है, 4 तो ये और एक बड़ा वाला। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो कैसे काउंट करना है, जब अंदर में ट्रायंगल बनेगा तो इसके कारण 4 बना होगा, 1 2 3 4, इस ट्रायंगल के कारण एक ही ट्रायंगल 4 भाग में बट गया। ठीक है, और एक कौन, सबसे बड़ा वाला, तो टोटल कितना, 5। अब इसी को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अब बताइए इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी, गिनेंगे कैसे, कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से गिनिए ना। इसमें कितना, क्यों, हम अभी ना बताए थे, जैसे ही मैं अंदर में ट्रायंगल देंगे पूरे को 4 भाग में बांटेगा, तो ये पूरे को 4 भाग में बांटा होगा अंदर वाले को, 4 ये और ये भी तो 4 भाग में बांट दिया होगा, और एक कौन, बड़ा वाला। चलिए इसमें बताइए ट्रायंगल की संख्या कितनी, हाँ जी, 4 4 8 4 12 1 13, फटाफट कीजिए। टाइम पे रहा कीजिए बाबू, है ना, ये आप ही लोग की भलाई के, हमको क्या डांटने से थोड़ी कुछ मिलेगा, आप लोग बड़े लोग हैं, वो इसलिए ना आपके, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग बहुत ज़बरदस्ती हम टाइम लेके हमसे लड़के लिए हैं, सर पढ़ा दीजिए किसी तरह जल्दी से, तो हम एक एक मिनट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, अब इसके अंदर हम एक और देंगे, एक और देंगे, तो टाइम को बर्बाद नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का तो बन जाएगा, क्लियर है, क्या बोले, हाँ हाँ, तो क्यों हम जबरदस्ती, और इसी के लिए हम अब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ये तो सीख गए। अब इससे एडवांस इसी फोटो में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, और वो हम लोग देंगे टाइप 3, आप लोग हेडिंग देंगे टाइप 3, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, आप लोग भी फोटो बनाएंगे साथ में, इन्हें कि टाइम बचा लिए, बोले सर हम इसी में कुछ चेंजिंग कर देते हैं। ये सवाल जानबूझ के हम इसी पे छोड़े हैं ताकि हमको पता चले यहीं से इसको भी सीखना है। बरजेश जी, पानी की बोतल, देखिए तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ करेंगे, कुछ नहीं किए, सेम क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल की संख्या 5, चेंजिंग अप करेंगे। अब बताइए इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी, चलिए एक बार गिन देते हैं। सबसे पहले बाबू गिनना आपका ऐसे ही है, इसमें कितना, 4 और एक बड़ा वाला, ये तो अभी दिख ही रहा है, लेकिन इसको तो हम गिन चुके हैं ना इस 4 में, जैसे ये लाइन आया, ये लाइन पूरे ट्रायंगल को एक भाग में बांट दिया, तो यहां भी तो बांटा होगा, यहां भी तो बांटा होगा, तो इजी हो गया गिनना। पहले इसको गिन लेंगे पीछे जैसा, और ये इस लाइन के कारण 2 2 बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना बढ़ गया, 6 और 4 1 5, 6 5 11। अब हो जाएगा, नेक्स्ट हम दे रहे हैं उसको, आप लोग बनाइए।
बताइए इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी? पूजा कुमारी, अरे उतारिए भी साथ में। हम चाह रहे कम टाइम में आप लोग को ज्यादा दूर तक ले जाए। कितना है इसमें? 17। इक्कीस। सलीसा आंसर दो बाबू सभी लोग। चलिए देखते हैं। इस ट्रायंगल के कारण 4, इस ट्रायंगल के कारण 4 और एक बड़ा वाला, तो टोटल 9 तो बन गया। अब इस लाइन के कारण 2 बना होगा, 2 बना होगा, 2 बना होगा, 2 यहां भी बन रहा है, 2 यहां भी बन रहा है, 2 यहां भी बन रहा है। तो आपका 6 प्लस 6 टोटल कितना हो गया? 21। लास्ट। चलिए बताइए। खींचने का तो कोशिश किए थे स्ट्रेट लाइन। हमको भी याद नहीं है, हम भी देखना ही पड़ेगा। 4 4 4, एक बड़ा वाला 13। ठीक है। अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ाए, इसमें नहीं लिए हैं, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 6 अब प्लस 6, 25 ना। ठीक है, टाइप को चेंज कर दिया जाए। हम तो अपना तो गारंटी लेते हैं, मेरे क्लास में जैसे अभी बना रहे एग्जाम में भी वैसे ही बनेगा। हम सब दे देंगे, है ना। हम लास्ट में अपना नंबर देंगे, जिसको टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, सारा जितना भी तक का जो भी 3 साल से यहाँ पढ़ा रहे ना, सब पीडीएफ उसमें पहले ही से रखा हुआ है, जितना भी प्रैक्टिस। लेकिन उतना खोजने से बेटर है कि हम जाएंगे, पिन फिर से मार देंगे उसको, तो वो सामने आ जाएगा, अपना प्रैक्टिस करना है कर लीजिएगा। अब मैथ का क्या कंडीशन है? मैथ अभी हो गया? चलिए हो गया, आगे बढ़े। टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हुआ, तो टाइप 4 है ना। इसमें कितने ट्रेंगल हैं?
9 बोली लगा है जी, 9 के ऊपर भी कोई है? सबसे ऊपर बोली लगा है 9, सबका 9 है? आपका? आप लोग का बाबू पीछे अभी नहीं सिखाए हैं, अब दीजिए ना भाई, गलती देना दीजिए, लेकिन उनको 5 ही लग रहा है। चलिए, अगले बार से नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं एक बार पढ़ चुके, बस एक बार अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, अगले बार हम और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। ठीक है, अगले बार और करेंगे तो इससे अच्छा कि सीखते हैं इसको, कि आंसर इसको हम बच्चा जैसा काउंट नहीं करेंगे उंगली से, है ना। 1 2 3 4, फिर एक, ये देखिए इस कॉर्नर पे 1 हुआ, और ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है? 4, तो 4 ऐसा ऐसा और बनेगा। ठीक है, तो उतना गिनने का हम लोग के पास टाइम नहीं है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीका से ले चलते हैं, बहुत ही स्मूथ। 1 2 3 4, टोटल कितना ट्रायंगल दिख रहा था? 4। सबसे बड़ा कौन है डिजिट? 4। 4 को 2 से गुना कर दीजिए। अब समझ में आ गया? अब हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे इस टाइप का सवाल, आपको कुछ नहीं करना है, सबको गिन करके बस 2 से गुना कर देना है। हाँ जी, ये तो अभी बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर एकदम। बताइए कितना ट्रायंगल बढ़ गया अब इसमें, कितना हो गया इसमें ट्रायंगल की संख्या? आप लोग फोटो बना के आंसर लिख लीजिए, हम अगला फोटो बना रहे हैं। इसमें कितना, बस इसी में एक लाइन बढ़ा दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा कौन? 6 गुने 2 कितना? 12। इसमें अब क्वेश्चन कैसे आ गया वो देखते हैं। चलिए बताइए ट्रायंगल की संख्या कितना? सही है बाबू, सभी लोग का ऑनलाइन देख रहे हैं, सही है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना आंसर देते रहिए, हम सभी लोग को देख रहे हैं। अब इसमें बाप रे बाप कहने के लिए क्या बात है जी? अब इसको गिनने में बाप रे हो रहा है, तो हम तो हंसी आ रहा है कि अगला जो हम देंगे उसमें क्या कहिएगा। ठीक है, चलिए बनाइए। कितना है जी इसका आंसर? गिनने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको अभी हम गिन चुके हैं यहाँ पे, बस इसी जैसा 2 है, तो इसमें कितना? 16। ठीक है, इसमें कितना? 16, टोटल मिला के कितना? 32। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक और दे नहीं दे इस टाइप का, अब जितना है सब बन जाएगा। ठीक है, आगे टाइप कीजिए, तो टाइप 5। पिछले बार ट्रायंगल से नहीं आया था, वहां से पूछा था, रेक्टेंगल से पूछ दिया था। पिछले बार रेक्टेंगल से पूछा है, आयत की संख्या कितनी? ठीक है, तो वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं कि वहीं से पूछे, इस बार कहीं से भी पूछ सकता है। टाइप 5। अब इसमें आप लोग सतर्क रहेंगे, सोच समझ के आंसर दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी हमने पढ़ा था। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी?
8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसा ऐसा दो बॉक्स अगर हम सटा दें, एक साथ कर दें, इसको आप लोग गिन के बताइए कितना है इसमें ट्रायंगल की संख्या। चलिए अब इसमें बताइए तो। हाँ जी, 18 कैसे बाबू, सीधे 18 कैसे? एओ, 8 8 16। 18 कैसे? आप तो 16 तक पहुंच पाए। हाँ जी, पीछे से कुछ बोल रहे हैं। चार कहाँ, जब भी होगा तो 8 होगा, 4 तो होगा ही नहीं। गलती है। हम्म, और कोई लोग? आपका कितना आया था? 18 में मात्र कितने लोग हैं? 1 2 3, 18 में है। 18 सही था। हम देख रहे थे आप लोग विचलित होते हैं कि नहीं होते हैं आंसर से। ये बेचारा शांत हो गया, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज किया, लेकिन फिर भी 18 ही रह गए। हाँ जी, चलिए अगले बार से नहीं होना चाहिए, हम कितना भी बोल दे बाबू गलत है, आप अगर सीखे हैं तो सही आंसर ही निकलना चाहिए मुंह से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कैसे। इसमें कितना, 8। इसमें कितना, 8। जैसे ही इसको जोड़े थे बाबू, ठीक है, तो देखिए तो ये वाला ट्रायंगल अभी तक काउंट किए हैं एक, और ये वाला काउंट किए हैं नहीं। तो अब इसको कैसे काउंट करेंगे, उंगली से गिनेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। उसके के लिए एकमात्र रास्ता है, जैसे ही दो फोटो सटेगा तो बीच में जो भी लाइन बनेगा उसके कारण दो एक्स्ट्रा पैदा होगा, दो एक्स्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 8 8 16 इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 16 प्लस 2 और यानी कि 18। अब ऐसा ऐसा 3 आप लोग फोटो बना लीजिए। चलिए इसमें बताइए ट्रायंगल की संख्या कितनी है। हाँ जी, सभी का 28 आ गया। इसमें कितना, 8। इसमें कितना, 8। इसमें कितना, 8। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे और कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। तो 8 8 16 24, 24 अब प्लस कितना, 4 और ट्रायंगल की संख्या टोटल 28। टेस्ट, एक टेस्ट हो जाए, है ना, कौन आंसर एक बार बोलते हैं, ये पहले उतार लीजिए, ना तो फिर कोई उतारने में रह जाता है तो पता ही नहीं चलता है। फास्ट देना है, सबसे पहले देना है, और एक ही बार बोलना है, दोबारा नहीं। नहीं नहीं सर, मेरा चेंज किया जाए आंसर। 3 बॉक्स बनेगा इसमें, फिलहाल तो ऊपर में कर ली, यही चीज रहेगा उसमें भी। कुछ ज्यादा चौड़ा लग रहा है। बनाए फोटो अब, 3 तो रहेगा, उसके अलावा भी रहेगा ना, वो अभी नहीं बोले हैं। हो गया। हाँ, 3 तो कम से कम कर लीजिए। देख हम इसलिए कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ रहेगा तो आंसर किसका जल्दी आया वो हमको पता चलेगा ना। हाँ, तो कुछ लोग बोले सर अभी तो हम उतार ही रहे थे। हाँ, 3 अंदर में बनाई ना, बिल्कुल सेम चीज रहेगा उसके अंदर। सभी का हो गया है तो बोलिए आगे बढ़े। चलिए 3 जल्दी से कीजिए। अरे यही वाला फोटो उतारिए ना वहां पे। हो गया सभी का, तैयार है। हम भी अब 3 करें। हाँ, तो ये वाला एक्स्ट्रा आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए अब।
ठीक है, 3 तो आप लोग का था ही, चौथा नीचे जोड़ना था। चलिए बताइए इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी? एक ही बार बोलना है, आप जो भी बोलिए। लॉक, आप कॉपी पे लिखिए, जिनका भी आंसर है कॉपी पे लिख दीजिए, लिख दीजिए कॉपी पे। क्या है कि एक बार भी 38 लिखे और काटेंगे ऐसे से तो हमको पता चल जाएगा। लिखिए ना कॉपी पे, लिख दीजिए सब लोग। अब देखिए किसका किसका सही होता है। 38 सलीसा, 38 पूजा, 38 और कौन इतना बाबू, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर दीजिए। कुमारी आभा, ठीक है, 36। आपका 36, 38, 38 में कौन कितने लोग हैं आप लोग? और 36, 38 में थे, 36 में थे। बाकी लोग, बाकी लोग भी कुछ में हैं? नहीं बोलिएगा बाकी लोग तो ताली बजेगा ऐसे वाला। बोलना है आंसर सभी को, शांति से नहीं रहना भाई। 38 में हाथ नहीं उठा, 36 में नहीं उठा, तो फिर बीच वाले होंगे, ठीक है ना? आपको करना है, मेरे साथ आंसर देते रहिए तो हमको थोड़ा सा ना लगेगा कि ठीक है चलो पढ़ा रहे, अच्छा लग रहा है सबको। 38 वाले यहाँ पे भी कितने लोग हैं? सब 38, 38, 38, 38, सभी लोग गलत है। आपको एक टाइम दिए, सभी लोग गलत है, अब फिर से सुधारिए। 36 नहीं बाबू, 38 से ऊपर है, 38 से तो नीचे इसमें है ही नहीं। 40 एक आई, चलिए अब हम ही गिनते, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। 40 भी नहीं है, अब गिनिए। 8, 8, 8, 8, यहां तक तो पहुंच गए। 2, 2, 2, 38 तक पहुंच गए, यहां तक तो आप लोग आए। अब यहां पे जरा सा देखिए तो एक चीज, जैसी बोले तो 2 फोटो, अब कुछ है नहीं, यहां तक आप लोग का टाइम बच गया। 38 तो कुछ करना ही नहीं, इससे तो नीचे होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो जैसे सब जोड़े थे, आपका ये वाला ट्रायंगल अभी तक काउंट हुआ है क्या इसमें? तो एक्सेप्शनल केस इसी को कहते हैं, ठीक है ना? अब मेरे पास पढ़ लिए, अब दोबारा ऐसा क्वेश्चन चेंज हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, यही होगा। तो अगले बार से ये सब ध्यान रहना चाहिए। एक ट्रायंगल इधर बना है तो एक इधर से भी तो बनेगा, ये वाला 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया। लेकिन एक और है जिसपे आप लोग का ध्यान नहीं गया, और वो ये वाला है, ये वाला, ये वाला अभी ग्रीन वाला काउंट किए थे नहीं, तो टोटल हो गया आपका 3 और 41। इसका ट्रिक यही था कि 38 तक तो हम आपको गिनना सिखा चुके हैं, ठीक है। अब ये एक्सेप्शनल केस किसको कहते हैं? जिस पे कोई रूल ना लगे उसी को ना एक्सेप्शनल कहते हैं। तो ये हो गया। और दूसरी बात बाबू, ये क्वेश्चन चेंज ही नहीं होगा, बहुत आएगा तो यही आ जाएगा, तो अब कैसे गलती होगा आपसे? एक बार तो गलती हो चुका यहीं पे, अब तो दोबारा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट फिर से एक मौका दे रहे हैं, इस बार अपना ध्यान से सोच के बोलिएगा। जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, तो वो चीज को खोज लीजिएगा तो भी आंसर गलती गलत नहीं होगा। नेक्स्ट जो दे रहे हैं, पहले ही हिंट कर दिए, अब आप लोग सतर्क रहिए। चलिए बताइए इसमें कितना?
18, 18 कैसे जी इसका? कितना आ रहा है? 29, 29। बाकी लोग 30। आप लोग बाबू? आप भी या तो फेल होइएगा या तो पास होइएगा सर। ऐसा आंसर दिया जाता है जी, 30 होगा या तो 31 होगा, तो हम भी बोलेंगे आप या तो फेल होइएगा या पास होइएगा सर। एक ही पे, किसी एक आंसर पे रहना आपको। 33 चली गई, बाप रे बाप, हद पार हो गया जी, 33 चली गई। चलिए आंसर देखते हैं। 8, 8, 8, 8 का 8, 16, 8, 24। यहाँ हो गया बीच के लाइन के कारण, कॉमन लाइन यही ना है, 2, 2, तो ये हो गया इतना। अब ये वाला, ये जो टेढ़ा लाइन ले जा रहे हैं, इसके अलावा आप बताइए कहाँ आपको दिख रहा है? कौन वाला बड़ा बाबू? इस बड़ी की बात कर रहे हैं क्या? तो ये दो काहे के लिए लिए थे? वो तो पहले ही काउंट कर चुके हैं उसको। टोटल यानी कि 29 होगा इसमें। हटा दे इसको, फाइनल। इसमें 4 ब्लॉक है बीच में, 1, 2, 3, 4 बना लीजिए आप लोग फोटो हमसे पहले। 4 हो गया, इसको जोड़ दीजिए। बताइए इसमें कितने? अरे नहीं नहीं, ये छूट गया है, ये तो पीछे जैसा हो जाता है। अब बताइए कितना? कुंडली इसी में बनता है, देखे कि नहीं कुंडली? ऐसा ही बनता है, राहु केतु सब विराजमान इसी में दिखेगा। ऑनलाइन सलीसा बोल रही है कि 40। सलीसा बोल रही कि ये नहीं आ रहा। बाबू देखिएगा, सब कुछ नहीं, यहाँ पे भी लोग गलती किए हैं। क्वेश्चन एक्स्ट्रा इससे नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस करवा रहे हो उतना से भी आपका काम चल जाएगा। तो जब गलती हो गया हो तो दोबारा उसमें अब गलती ना हो, बस ये याद रखना है। इसमें कितना? 8, 8, 8, 8 पहले से तो फिक्स है। 2, 2, 2, 2 ये भी फिक्स है। तो 8 चौके 32 और प्लस 8 और हो गया 40। अब बताइए अभी भी है कि हो गया आंसर? अभी भी है, 4 एक्स्ट्रा बनेगा। हाँ जी, इस कॉर्नर को लेंगे तो ये वाला अभी तक काउंट नहीं हुआ था इसमें। एक कॉर्नर पे एक, तो 4 कॉर्नर पे 4, तो यानी कि 4 और बनेगा इसमें, तो टोटल मिला के हो जाएगा 44। चेंज कीजिए टाइप, टाइप कितना हो गया? 6 कीजिए। कितना ट्रायंगल बताइए? 3 होगा। अब बताइए कितना ट्रायंगल?
इसमें कितना ट्रायंगल? इसमें कितना ट्रायंगल? ठीक है, अब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है ना। इससे कम ये भी बहुत खतरनाक है आप लोग के लिए। अभी अगर नहीं कभी देखे होंगे तो ये भी बहुत खतरनाक है, नहीं गिन पाइएगा। जब इसी में दिक्कत होगा आपको तो इस सबको छोड़ दीजिए। अब कैसे काउंट करेंगे? अभी नहीं आएगा बाबू, अभी तो सिखाना चालू किए ये वाला, ठीक है। अभी जस्ट सिखा ही रहे, तो अभी तो ऑब्वियसली नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सीखिए तो इसको सभी लोग एकदम देखते ही 2 से 3-4 सेकंड में इसका आंसर है, बस उसको सीख लेना है। लेकिन दोनों मेथड सीखना है। अभी हम जो सिखाएंगे ट्रिक, एक होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल किसको कहते हैं? गिनना हाथ से, ठीक है। तो आपको इसमें 2 मेथड है, कन्वेंशनल भी है, ट्रिक भी। हम पहले दोनों ले चल रहे हैं, काहे कि इसके बाद जो एग्जाम वाला क्वेश्चन आएगा पता ही नहीं चलेगा कन्वेंशनल दिया या ट्रिक दिया, ठीक है। तो यहाँ समझिए ट्रिक क्या कहते हैं। 1 2 1 2 कॉमन क्या है? 2 2 का क्यूब आपका आंसर। बस इसमें 8 ट्रायंगल छिपा हुआ था। अभी तो ट्रिक हो गया, सर हमको दिखाइए 8 किधर है, तो फिर हो जाएगा कन्वेंशनल मेथड, उसको अभी हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी ट्रिक सीख लेते हैं। अब बताइए इसमें कितना? 1 2 3 1 2 3 कॉमन कौन है? 3, तो 3 का क्यूब, यानी इसमें 27 ट्रायंगल था। और इसमें कितना ट्रायंगल होगा? 64। अब 64 गिन पाते हाथ से? नहीं गिन पाइएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉमन कितना है? 4, तो 4 का क्यूब आपका 64। अब इसमें 5 लाइन कर दे, 6 लाइन कर दे, कुछ भी कर दे, सब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कन्वेंशनल सीखना बेस्ट है। आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, ये तो ट्रिक हो गया। कन्वेंशनल से कैसे गिनेंगे वो अभी पहले देखते हैं। एक बार प्रूव कर देते हैं कि इसमें 8 ही क्यों, इसमें 27 ही क्यों आ रहा है, वो भी हम दिखाते हैं। हो गया सभी का? ठीक है। अब एक इस वाले को हम ले लेते हैं, यहां वाले को लेते हैं। यहां वाले को एक बार हम बस ट्राई करके दिखा देंगे। देखिए वो कैसे गिन रहे हैं। आपको क्या करना है, ये जो लाल रंग से दिखाए हैं आपको, यहां से अगर हम लाइन गिरा रहे हैं तो कितना लाइन गिर रहा है इस ट्रायंगल में? एक ही लाइन ना। अगर ये लाइन गिरा है तो एक बार गिरा है। अगर इसको झाप दे तो सबसे पहले तो ट्रायंगल यहीं पे बना है, ये अलग है, ये अलग है। इससे ये बड़ा वाला ट्रायंगल अलग है, तो हम कहेंगे इस लाल के कारण 1 2 इस पे कितना ट्रायंगल बनता? 3। और इस पे कितना बनता? 3 इस पे भी बनता। यानी जब ऊपर से हम ताके तो हमको ऐसा दिखा 3 3 6, ठीक है। तो कोई बोलेगा सर इधर से भी तो आप देखिए, इधर से जब इधर से हम ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले 1 और 2, यानी इस पे कितना? 3 1 2 इस पे कितना? 3। अच्छा, तो 3 3 6 3 3 6, तो आपका टोटल कितना हो गया? 12। और इसमें है आंसर कितना? 8। अब जब हम इसको ऐसे ताक रहे थे तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और जब ऊपर से देख रहे थे तो ये वाला ट्रायंगल कॉमन है दोनों में। यहां भी कॉमन है, कुछ ट्रायंगल इसमें बार बार कॉमन हो रहा है जो दोनों में है, इसी कारण ये 12 हो गया। अगर हम कॉमन ट्रायंगल हटा दे इसमें से तो केवल ट्रायंगल की संख्या निकल जाएगा। अरे जो बार बार गिन रहे हैं उसको क्यों गिनेंगे? नहीं ना गिनना है। अब वो कैसे पता चलेगा? कॉमन ट्रायंगल
तो यहां से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इधर इधर दोनों में वो कॉमन है, तो जितना पॉइंट कॉमन होगा उतना ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनता है, यानी कि बार बार गिना रहा है। तो 12 में से 4 घटा दीजिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या निकल जाएगा हमेशा आपका। ये हो गया कन्वेंशनल और ये हो गया ट्रिक। बस देखिए, मुस्कुराइए, टिक मारिए, लेकिन नॉलेज आपके पास दोनों होगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। क्लियर है सभी को? इस पे आप लोग ट्राई कीजिए ना, ये एक बार नहीं, आपको क्या करना है, इस पे ट्राई कर लेना। एक तो हम ही सिखा दिए, आपको क्या करना है बाबू, ऊपर से गिनेगा तो इस पे गिनेगा 1 2 3, यानी इस लाइन पे कितना 6, इस पे कितना 6, इस पे कितना 6, यानी ये पॉसिबिलिटी बन गया। 6 6 12 छतिया 18, जब ऊपर से देखे थे तब, इधर से भी देखेंगे तो 6 6 12 छतिया 18, तो 18 18 36। अब कॉमन पॉइंट कितना है, इस और इस लाइन को छोड़ दीजिए, सब कॉमन है। 1 2 3 3 3 6 3 9, 36 में से 9 घटा दीजिए, 27 आ गया। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग कॉपी पे अप्लाई कर लीजिए, ऐसे करके आने तो सीख गए हैं तो छोड़ दीजिए। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, हम गेस करके नहीं कुछ कह सकते। अभी हम जो क्वेश्चन देंगे ना उसमें ये यूज कर जाएगा। अभी पहले सीखिए ना, अभी हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं ना। अगर हम क्या करें बाबू, इसमें से ये लाइन हम हटा दें, आपको ट्रिक काम आएगा। सिमेट्री है ही नहीं, 1 2, इधर से 1 2 3, कहाँ से सिमेट्री? तो थ्योरी आपका ट्रिक लगेगा ही नहीं ना, तब कौन काम बचाएगा आपको? कन्वेंशनल मेथड बचाएगा उस समय। इसलिए कह रहे भीड़ से अलग रहना है तो दोनों सीख के चलना है। रीजनिंग का ये तो है, मैथ भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें यही करते हैं, ट्रिक का तो ट्रिक देते ही है, लेकिन कन्वेंशनल भी चलते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर लास्ट में मैथ हम ही को मिलता है यहाँ पे। दो साल से तो मैथ हम ही पढ़ा रहे हैं। अब देखिए सर फुर्सत है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आएंगे तो आप लोगों का किस्मत और भी अच्छा हो जाएगा। हो गया इतना? अब देते हैं वो वाला सवाल जहां पे ये काम आएगा। हटा दे इसको सबको। अब जिसको कन्वेंशनल नहीं समझ में आया ना, अभी वाले सवाल नहीं बना पाएंगे जो अब दे रहे हैं। क्या बाबू? कहाँ पे आपको दिक्कत है वो हमको बताइए। इतना अच्छा तो कलर चेंज करके सब गिना हुआ है। रेड वाला 1 2, तो इस लाइन पे 3, ऊपर से जब देखिएगा तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल सबसे पहले दिखेगा, यानी 3। अगर इस लाइन को हम हटा दें तो आपको सीधे नीचे ये वाला ट्रायंगल दिखेगा। तो 1 2, तो 2 और 1 कितना 3, यानी यहाँ पे देखिए इस लाइन पे 3, इस पे 3। यही काम आपको इधर से भी करना है। सबसे पहले आपको ये वाला लाइन दिखेगा, इधर नहीं तो ये वाला, तो 1 2 3, यानी 3 इस पे। अगर ये लाइन बीच वाला नहीं होता तो ये लाइन पे ट्रायंगल बनता, यहाँ से सीधे इस पे, तो ये 3। बस यही तो करना है, टोटल गिन लेना है और उसमें जो कॉमन है उसको काउंट करना है। इसमें कॉमन पॉइंट कौन कौन होगा? ये 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 4 4 8 4 3 12 4 4 16। इसको और इसको छोड़ के जितना पॉइंट है जहां पे एक दूसरे को काट रहा है लाइन, उसी को कहते हैं, है ना, वही कॉमन पॉइंट है। तो वो वाला अपना बस टोटल गिन करके हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हटा दें। 1 2 3, 1 2। अब बताइए इसमें कितना, जो ट्रिक याद करके गया वो तो गया, उसका तो काम तमाम हो जाएगा यहीं पे। जिसको नहीं समझ में आना है एक बार अभी यहाँ पे समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके बाबू, बता रहे एक बार और, इस क्वेश्चन के थ्रू एक बार और हम बता रहे हैं, सभी लोग देख लीजिएगा। यानी कि ट्रिक जहां पे फेल हो जाए उसको कैसे बनाते हैं।
चलिए देखिए, हम भी रैंडमली दिए है ना, हमको भी आंसर याद नहीं है, सामने आपका आएगा। अगर इधर से हम काउंटिंग किए चालू करना, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना ऊपर वाला, एक दो, ठीक है, एक दो तीन, इस लाइन पे कितना 6। अगर ये लाइन नहीं होता तो वो कहाँ गिरता, इस पे गिरता। तो ये छोटा वाला नहीं, अब इससे बड़ा ट्रायंगल है ना ये वाला, इस पे भी तो होता है 1 2 3 6, फिर इस पे 6, फिर इससे बड़ा वाला 6, तो टोटल कितना हो गया 24। अब बात करें ग्रीन वाले की, अगर इधर से गिन रहे होते तो यहाँ पे होता ये वाला ट्रायंगल, इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो ये कितना होता 10, इस पे कितना 10, इस पे कितना 10, तो ये टोटल कितना हो गया 30। अब ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो 30 प्लस 24 जोड़ देंगे, और इसमें कुछ कॉमन है जो दोनों में काउंट हो रहा है बार बार, अब वो कौन है 1 2 3, जितना पॉइंट इसमें है उसके मतलब, उसका मतलब उतना ट्रायंगल बार बार काउंट हो रहा है, उसको घटा देना है। 3 3 6 3 9 3 चौके 12, इसमें से 12 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल कितना हो गया 24 में से 12 गया तो 12, यानी 30 और 12 आपका 40, 42 42 आया था आंसर। हाँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर दी होंगी। क्लियर हो गया बाबू, ऐसे भगवान करे कि ये सब ना आए आपको, बेटर है। लेकिन फिर भी गेस करके नहीं पढ़ना, जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो 5-6 मिनट और सही। हो गया, टाइप को चेंज किया जाए, हटा दे इसको, टाइप कितना हो जाएगा टाइप 7। अभी उतारिएगा नहीं, एक साथ आप लोग पहले देख लीजिए। इतना से ज्यादा ये वाला टाइप क्वेश्चन ही नहीं आता है, यही 3 में से कोई एक रिपीट करेगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए, ट्रायंगल की संख्या कितनी, अब कुछ नहीं करना, 5 13 27, इसको रट लेना है, इसको रटना है। 5 13 27, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है। इससे बड़ा करेगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, कोई ट्रिक नहीं काम आएगा, आपको गिनना पड़ जाएगा। इससे अच्छा कि बस यही बार बार पूछा, ये तो पहले ही से आप जानते थे, ठीक है। तो अब ट्रिक तो आपको रटवा दिए, कोई बोला नहीं सर जब आप आए हैं तो ट्रिक ट्रिक क्यों रटेंगे, हमको कन्वेंशनल बताइए। तो कन्वेंशनल एक बार सीखते हैं, टफ है इसका कन्वेंशनल, ठीक है, लेकिन एक बार सीख लेते हैं। आपको काम क्या आएगा, जो अभी हम बोले 5 13 27, इससे ज्यादा वेराइटी जब होता ही नहीं इसमें,
तो हम क्यों इसको बनाना सीखे, आंसर रख लेते हैं। फिर भी एक बार हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे आता है, सभी लोग एकदम गौर से समझिएगा, ना तो बाउंस करेगा, है ना। इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन जब इसको हम सिखा रहे हैं तो जो रूल इस पे अप्लाई करेंगे वो रूल इस पे भी तो अप्लाई होना चाहिए, यानी ये भी 5 हमको दिखना चाहिए उससे, तभी ना लॉजिक सही होगा। अब देखिए तो इस लाइन को कितने टुकड़े में काटा गया है, 2 टुकड़े, इस पॉइंट के कारण 2 टुकड़ा, 1 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब घटते क्रम में नीचे लिख दीजिए 1। क्लियर है। सेम प्रोसेस इस पे करना है, कितने टुकड़े में काटा गया इसको, 3। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9। घटते क्रम में नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 था इसलिए आपको नहीं पता चला, है ना। इसके पीछे का भी कुछ और भी है इसमें, बाइनो, ये क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का नाम कितने लोग सुने हैं, इंटर में जिनका मैथ होगा फैक्टोरियल का नाम सुने होंगे। फैक्टोरियल को इंडिकेट कैसे करते हैं, इसका मतलब होता है 120, है ना जी, 120 कुछ होगा, ये 5 ही नहीं है। हाँ जी, जब भी अगर ऐसा दिख जाए डिजिट ना, तो वो सोचिए छोटा डिजिट नहीं है, ये अपने साथ बहुत डिजिट को रखे हुए हैं। कैसे, जब इसको खोलेंगे तो 5 4 3 2 1, अगर यहाँ पे 7 लिख दे तो इसका मतलब कि 7 6 5 4 3 2 1 का गुना, तो इसका गुना, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आपको फैक्टोरियल नहीं पढ़ना, लेकिन फैक्टोरियल जैसा गुण करना है। जैसे 3 आ गया ना, इसको घटते क्रम में नीचे लिख देना है। अब प्रत्येक डिजिट को फैक्टोरियल जैसा तोड़ना है जोड़ में, घटते क्रम तक, घटाते तक, 2 के बाद 1, अगर 3 रहता तो 3 2 1 सब जोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है। तो 2 1 कितना, 3, 1 का तो 1 ही जुटेगा, तो 9 और 3 कितना, 12, 12 1 कितना, 13। अब ये 13 दिखेगा आपको, एक बार लॉजिक के साथ बात करते हैं। ये 9 ट्रायंगल जो दिख रहा है, जिसको अभी हम गिन रहे हैं, वो 9 ट्रायंगल कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिखाई दे दिया। ये 3 कौन सा ट्रायंगल है, तो 3 ट्रायंगल देखिए तो ये वाला 1 2 3, ये भी दिखा। ये कौन, सबसे बड़ा वाला, यानी कि मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है, सब तरह से आंसर सही आ रहा है, ठीक है। जनरली एग्जाम में नहीं याद रहता, इसीलिए हम आप लोग को शुरू में बोले थे कि उतना प्रेशर मत लीजिए। 5 तो याद था ही, 13 और 27, इससे ज्यादा इसका फोटो आज तक पूछा ही नहीं है, यही बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इतना टाइम बच जाएगा। इस पे एक बार अप्लाई कर लेते हैं लास्ट में। टोटल कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। घटते क्रम में 3 2 1, अब इसको तोड़ देना है, 3 + 2 + 1 कितना, 6। इसको भी तोड़ देना, 2 + 1 कितना, 3। इसको तोड़ेंगे तो 1। टोटल जोड़ के जरा सा देखिए तो कितना आता है, 6 3 9, 9 1 10, 10 और 6 16, 10 यानी 26। और आंसर कितना है, बहुत सारी किताब में आपको आंसर मिलेगा 26, ठीक है। 26 आंसर गलत है, आंसर इसका 27 है। एक ऐसा ट्रायंगल है जो आपके नजरों से अभी भी छिपा हुआ है। कौन सा छिपा हुआ है, इसी में पहले ये सब लोग को देख लेते हैं। ये 16 कौन सा ट्रायंगल है, ये छोटा वाला जितना है ना, वो 16 ट्रायंगल है। 6 कौन है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये 3 कौन है, तो ये बड़ा वाला 1, ये भी बड़ा वाला और ये बड़ा वाला 3, और एक सबसे बड़ा। तो बचा क्या, एक कहाँ छिपा हुआ है, सबसे बड़ा तो गिन ही चुके, सेंटर में है। एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका ध्यान किसी पे जा ही नहीं रहा है, वो छिपा हुआ है। वो इससे करते हैं, लाल से दिखाते हैं। 26 तक तो हो गया था। ये वाला ट्रायंगल दिखाई दिया किसी को, इसका मुंह कैसे है, उल्टा, बाकी सबका मुंह था ऊपर की ओर। छोटा वाला को छोड़ के, ये सिंगल सिंगल छोड़ के बाकी जितना था सबका मुंह ऊपर था। तो यही एक एक्स्ट्रा है जो इसको है ना, 26 + 1
27 कर देता है, जिसका आंसर आपको बोले तो रट लीजिए तो टाइम बच जाएगा। 5 13 27। कहाँ इसमें और भी बढ़ा रही है क्या? उल्टा करके आप हमको फोटो दिखा दीजिए तो। क्या इसे फोटो आप बना दीजिए ना। नहीं बनेगा ना, कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इधर उधर कट जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए आपको बोले कि आप ही फोटो बना के दिखा दीजिए। और जब आपको बोल दिए यही दो में से आना है, अब आना ही नहीं है। एक बार एग्जाम में कैसे पूछा इसी क्वेश्चन को, ये वाला लाइन मिटा दिया, अब पूछा ट्रायंगल की संख्या कितनी। एक लाइन ये वाला जो है ना हटा दिया था, और पूछ दिया ट्रायंगल की संख्या कितनी। हो सकता है कि यहां से एक लाइन हटा दे या फिर पूछ दे, बात तो वही है, सब कुछ करके एक हटा देंगे हम भी। हो गया। ऑनलाइन बाबू सभी लोग को क्लियर है? नहीं भी क्लियर है कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा यहाँ पे 2 का स्क्वायर था। थैंक यू। चलिए आगे आगे जल्दी जल्दी करते हैं। अब ट्रायंगल देखिए अभी बहुत बड़ा है, आपको तो हम बोल तो दिए कि आज कोशिश करेंगे खत्म करने का। अभी ट्रायंगल ही नहीं खत्म हुआ, एक और टाइप बच गया इसका, लास्ट यही है जो अब है। अब ये इम्तिहान की घड़ी है, इसमें कहने का मतलब कि सब पढ़ा चुके, कुछ ऐसा भी होता है जो रूल से पढ़े हैं उसको कहीं काउंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं मिसलेनियस। छोटा बड़ा जो भी सवाल है जो एग्जाम में पॉपुलर है, जो किसी रूल के तहत नहीं आ रहा है, उसको अब इसमें अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, जिसका आंसर आप ही लोग को देना है। यानी कोई जब रूल होता ही नहीं है तो सिंगल फोटो है, बार बार वही बार बार जिंदगी में आ रहा है, तो उसका आंसर पहले आपको देना है। चलिए सभी लोग, ये बच्चा वाला चीज है, बस आंसर गलती मत कीजिएगा। टाइप आप लोग आगे बढ़ा लेना 8। बताइए बाबू इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी? ये कोई रूल ही नहीं है इसमें, बस यही एगो फोटो आता है, बार बार आता है। ट्रायंगल की संख्या कितनी? अब इसमें गलती नहीं होना चाहिए। सभी लोग बाबू फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए तो। पीछे 8 है, इससे ज्यादा है ही नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये 7 और ये 8। अब जो पूछ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग के लिए एक पेन गिफ्ट है मेरे तरफ से, अगर आप सही आंसर बताते हैं तो। सभी को मंजूर है चैलेंज? अभी चैलेंज पूरा नहीं किए थे, और गलत होगा तो आपका पेन छीन लेंगे। अब हुआ चैलेंज बराबर का। अब अब किसको मंजूर है? अब डर के मारे देखिए क्या ये लोग खाली फॉर्म भर देता है, उसके बाद अब देखिए ना सर हम हैं, अब पॉकेट से दूसरा पेन निकाल के दिखा रही है। खराब वाला पेन दिखा दीजिएगा, उसी से लिख रही है। चलिए सभी लोग के लिए चैलेंजिंग है, एक बार आंसर देना, बहुत हल्का सवाल है। देखिए कितने लोग इसमें गलती करते हैं। आपको बच्चे लोग को स्टार देते देखे ना हाथ पे, तो वो वाला स्टार ब्लैक कलर का रहता है, बिना पेन उठाए वो स्टार बनता है। पेन उठाना नहीं है ना? सबको पता है स्टार बनाना? चलिए पेन नहीं उठाना है और बना देना है। अब बताइए इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी? कौन लोग हैं जो एक बार में आंसर सही बता सकते हैं? सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं कोशिश कीजिए एक बार आंसर देने का। इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी? आप लोग को वर्चुअल पेन मिलेगा ऑनलाइन पेन मिलेगा चलिए बाकी लोग, आपका आंसर लॉक हो गया। कॉपी पे लिखिए 13। टी इज इक्वल टू 13। टी फॉर ट्रायंगल, टी फॉर टोटल, सब कुछ टी से है, तो टी इज इक्वल टू 13।
आप लिख दीजिए, आपका लॉक हो चुका। और कोई लोग बाबू ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर दीजिए, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, बहुत बार रिपीट है ये सब क्वेश्चन। पूजा कुमारी 7, दोबारा पूजा आंसर नहीं आना चाहिए अब आपसे। और पीछे कोई 9 भी बोले हैं, 9 आप बोले हैं, अच्छा वो बोले 9। 13 लॉक हो गया आपका भी। 7 राहुल कुमार, 7 रूबी, 7 7 7 13 7, पीछे सभी लोग 9 7 7, रतन 8, जिनका सही होगा एक पेन मेरे तरफ से गिफ्ट है, जिसका गलत होगा उनका पेन हम आके छीन लेंगे। और इसके बाद क्लास नहीं है इसलिए उनका दिक्कत नहीं होगा, खाली मेरा तो अब प्रॉब्लम खत्म, हम तो चले जाएंगे पेन लेकर के, जिसका गलती होगा। और सही होगा तो हम कल लाके दे देंगे, नया पेन देंगे। 9 सुनीता, 9 सुनील, 9 सब लोग पेन के पेन किसको चाहिए? अब हो गया सबका आंसर, अब खुलासा किया जाए आंसर का। 8 वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। हाँ, उनका पेन छीन लिया जाए। और 9 वाले कितने लोग हैं, अब उनका भी पेन छीन लिया जाए। 13 वाले अब बाकी लोग हैं ना, फिर वो बीच वाले आ जाएंगे। 7 वाले का तो पेन अभी आप हाथ उठाए नहीं थे। चलिए बाबू ऑनलाइन में भी हम सभी का आंसर देख चुके हैं, आप सुन लीजिए सभी लोग, किसी का आंसर सही नहीं है, ना तो यहाँ क्लास में और ना तो ऑनलाइन वाले में, किसी का आंसर सही नहीं है बाबू। अब यहाँ पे समझिए, चलिए पेन किसी का नहीं छीन रहे थे, जस्ट है ना मजाक चल रहा था, यही बहाने आप लोग को आंसर याद हो जाएगा। ना तो 9 है, ना तो 8 है, ना तो 13 है, 7 भी नहीं है आंसर। अब चलिए आंसर नहीं, हम आपको लॉजिक बता रहे हैं, अपने पता चल जाएगा, है ना। आप लोग को जो दिखता है वो होता नहीं है इसमें, इसीलिए हम आपको चैलेंज दिए थे। काउंटिंग कैसे करना है बस ध्यान से समझिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सभी को दिख रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पे एकदम गौर से समझिए, तो ये लाइन पे जब हम खींचे हैं ये लाइन, तो इस लाइन पे ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, सभी को ये दिख रहा है कि नहीं? तो अब क्या करना है, ये एक लाइन हुआ तो ऐसा ऐसा जितना लाइन होगा प्रत्येक लाइन पे ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये वाला लाइन दूसरा, इस पे भी ऐसा ट्रायंगल बना होगा, ये वाला कहाँ गया कहाँ गया, ये दिख रहा है ये वाला। सभी लोग संतुष्ट हैं कि नहीं इससे? यानी इस पे भी एक लाइन बना है तो एक ट्रायंगल और यानी 2 ट्रायंगल हो गया। तो ऐसा ऐसा कितना लाइन, अगर हम वो गिन दे तो हमको अंदर में है ना गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब पता चल जाएगा। 1 2, अच्छा ये देखिए अभी बना है ये लाइन, तो इस पे भी तो ये वाला बनेगा, देखिए ये वाला से अभी नहीं काउंट हुआ था, हो गया यानी 3 हो गया। अब ये लाइन तो हो चुका है, ये लाइन 4, और कौन सा लाइन बच गया, ये वाला बचा हुआ है अभी, ये तो काउंट कर चुके, यहाँ पे आएंगे तो ये टोटल कितना 5 5 अंदर में था और 5 लाइन के कारण बना, यानी टोटल 10 ट्रायंगल था, इसको याद रखिए। अब ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए एक बार फिर से, अभी जो हम दे रहे हैं वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं, हटा दे इसको। ये सही में रियल में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन ये तो बहुत बार रिपीट है। 1, इसको तो जानते हैं गिनना आप लोग, इसको भी गिनना जानते हैं, सिखा चुके हैं, लेकिन इसको तो नहीं जानते आप, चैलेंजिंग है, कौन गिन सकते हैं इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी? ऑनलाइन बाबू सभी लोग बोल रहे हैं एक बार और, प्रियंका कुमारी बोल रही है एक बार और, ठीक है बाबू इसको पहले सीख लीजिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं उसमें।
इसमें आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, फटाफट इसको बनाइए, कितना ट्रायंगल की संख्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल का। हो गया, बड़े आगे। पूजा 12, और कोई लोग? चलिए जी, टाइम हो रहा है। गलत है, 12 भी गलत, 13 भी गलत, और जो बोलिए। 10 भी गलत, 14 भी गलत, 15 भी गलत, और कोई? 11 गलत, 18 भी गलत। चलिए, समझ में आ गया ना, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। जो पढ़े होंगे बस उन्हीं का हाथ चलेगा, बाकी का नहीं चल सकता। ठीक है, इसीलिए आप कम से कम एक बार प्रैक्टिस हो तो हो गया। राम बाबू, लगता गुस्सा करके 26 बोल दिया है। 26 नहीं है बाबू। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखना है बाबू, सिंपल। इस ट्रायंगल को याद कीजिए, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला 1 2, इस पे कितना? अभी हम छोटा वाले की बात कर रहे हैं केवल इसमें, तो यहां भी तो 3 बनेगा, इस पे भी तो 3 बना होगा। 3 3 6 3 9 हो गया। अब जैसे ये वाला लाइन खींचे हैं, पूरे ट्रायंगल को 2 टुकड़ा में तोड़ दिया। दिख रहा है कि नहीं 2 टुकड़ा? अच्छा, इस लाइन के कारण 2 ट्रायंगल बना होगा। अरे इस छोटा वाला को तो गिन चुके, लेकिन ये बड़ा वाला गिन रहे थे क्या? अभी ये बड़ा वाला 2 टुकड़ा जो हो रहा है, इस लाइन के कारण भी तो 2 टुकड़ा हुआ होगा, इसके कारण भी तो 2 टुकड़ा हुआ होगा। तो 2 2 4 2 6 और 9, और एक बड़ा वाला, यानी कि 15 जो लोग बोले थे वो तो खुश हो गए होंगे कि हमारा तो सही हो गया। टोटल ट्रायंगल की संख्या 16 था। इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं, सब रिपीट इतने से आ जाएगा ट्रायंगल, अगर आया तो। ठीक है, हो गया सभी का? हेडिंग दीजिए तो, काउंटिंग ऑफ अ स्क्वायर। 10 मिनट बच रहा है, फटाफट कीजिए। दानापुर से यहाँ से कौन कौन है? दानापुर में यहाँ से कौन कौन है? दानापुर से, दानापुर में किधर? दानापुर के साइड से कौन कौन है? आप लोग? आप ही? नहीं नहीं, दानापुर में मेरा नया ब्रांच खोले है, जिसका टाइमिंग 11:30 से है। तो हम पूछेंगे, आज पहली बार यहाँ से जाएंगे ना, तो यहाँ से कितना टाइम हमको लगेगा हमको भी नहीं पता। मोती चौक कोई है उधर? हाँ खगौल है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल चौराहे पे ही है। हाँ हाँ, तो मार्केट से कोई पता नहीं, अब हमको उतना आइडिया नहीं है, साथ में मिल के खोले। वहाँ पे सब कुछ है, मैथ रीजनिंग से लेकर सब कुछ। चलिए ये हो गया ना। हेडिंग दीजिए तो, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। रीजनिंग में तो हम कोशिश कर रहे हैं बाबू, है ना, कि जो भी 10-12 क्लास मिला है उसमें कंप्लीट कर दे आपका रीजनिंग। सिलोजिज्म चला जाएगा, डाइस चला जाएगा, काउंटिंग फिगर चला जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, फिर आपका हो गया लेटर एनोलॉजी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डिजिट वेन डायग्राम हो गया, और भी कुछ है तो बताइए। सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट तो आप लोग को आता नहीं है।
हाँ, डायरेक्शन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में सब आ जाएगा, वो अभी नहीं बोले थे। हाँ एक मंथ हमको मात्र 10 दिन मिला है, इसीलिए तो बोले थे आपको टाइम नहीं बर्बाद कीजिएगा, आप लोग टाइम नहीं बर्बाद कीजिएगा, आप लोग टाइम पे आया कीजिएगा ना, एक एक मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कीजिए, इसमें काउंटिंग ऑफ स्क्वायर लिखे तो फटाफट। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बताइए इसमें कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? इसमें इसमें अब फोटो बड़ा होता जा रहा है। चलिए देखिएगा, गिनेंगे कैसे। यहां देखिए वो दो मेथड, या तो ट्रिक से या तो कन्वेंशनल। तो क्या कहते हैं, ट्रिक कमजोर करता है इंसान को, जो जिनका दिमाग नहीं काम करता ट्रिक में खुश हो जाते हैं। आपको दोनों मेथड सीखना है, कन्वेंशनल भी ट्रिक भी, ठीक है। कन्वेंशनल में क्या करना है, कन्वेंशनल तो सिंपल ऐसे गिनने नहीं, एक और तरीका है, एक दो, एक दो, कॉर्नर को कॉर्नर से गुना कर दीजिए, 2 गुने 2। अब इसको घटते क्रम में नीचे लिख दीजिए, क्यों, एक को एक से गुना कर सकते हैं ना सुंदर लगने के लिए, तो 1 गुने 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4, ये हो गया 1 और टोटल हो गया 5। अब यहाँ पे बात करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, इसको इससे और इसको खुद से, तो 3 गुने 3 घटते क्रम में नीचे लिख दीजिए, 2 गुने 2, 1 गुने 1, तो ये आपका इतना हो गया। अब इसी का ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक यहां कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग देख लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी को कहते हैं स्क्वायर। दो प्रकार का होता है, एक होता है n क्रॉस n और एक होता है n क्रॉस m। अब ये क्या है, n क्रॉस n, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको कहते हैं n क्रॉस n। अगर रो और कॉलम बराबर नहीं हो तो n क्रॉस m। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, n क्रॉस n पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अगर कहीं पर फोटो बनाना तो ऊपर में इसको भी लिख लीजिए जब नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो आएंगे। आपका क्वेश्चन हम सुन चुके हैं, उसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। किसमें, सॉरी, हाँ जी, 9 1 10 4 14, इसमें मेन टाइम हो गया ना, दिमाग मेरा उधर भागा हुआ है इसलिए दिक्कत हो गया। चलिए जल्दी से कीजिए तो इसको। अब क्या करना, ट्रिक क्या काम करता है, जैसे देखिए n क्रॉस n, इसी का नाम है 4 क्रॉस 4, इसका नाम है 3 क्रॉस 3, इसका नाम है 2 क्रॉस 2। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, 5 क्रॉस 5 में टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी, फोटो नहीं बनाएगा, 5 क्रॉस 5 लिख देगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5, यही है 5 क्रॉस 5। जरूरी नहीं कि फोटो बना के आपसे पूछे, ठीक है। तो चलिए जब फोटो बना दिए हैं तो क्या करना है, गिन लेना है कितना है, 4 क्रॉस 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, यही चीज तो इसमें भी हो रहा है। इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी? अब यहां तक तो आएंगे ही आएंगे 16। एक और इसमें क्या जोड़ देना है? 5 का स्क्वायर इसके के लिए। कितना होगा? 55 65 और वो 65 बोल। हाँ जी प्रियंका 55 सही है बाबू, आप कभी देख रहे हैं ऑनलाइन में, सही बोली हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 को 5 से तो ऐसा करते हैं 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, फटाफट आंसर हो जाएगा। 25 16 9 4 1, टोटल मिला के टोटल हो गया 55। क्लियर है? तो अब ये बन जाएगा। चलिए इसी का अब वो चीज पढ़ लेते हैं, जब कॉलम और रो बराबर नहीं होगा। कल नया चीज पढ़ेंगे, बेकार का 1-2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है तब कैसे काउंट करेंगे? इसमें कितने हैं स्क्वायर की संख्या? अब तो दिक्कत हो जाएगा, ट्रिक तो काम किया नहीं। अभी भी आपको कन्वेंशनल मेथड बचाएगा। कन्वेंशनल क्या बोले थे? हाथ से उसको लिखने के लिए बोले थे। देखिएगा 1 2 3, इधर भी लिख दीजिए। और क्या बोले थे उसमें? इसमें क्या कैसे सिखाए थे? कॉर्नर को कॉर्नर से गुना, ठीक है, कॉर्नर को कॉर्नर से गुना, तो ये बराबर है इसलिए 5 गुने 5 हो रहा था, लेकिन ये बराबर नहीं है तो 3 गुने 2 होगा। इसमें इसमें 4 गुने 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? इसमें कितना होगा? 3 गुने 2, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, वापस से फिर से वही चीज चलते हैं, यहां पर चलते हैं। जैसे कॉर्नर से कॉर्नर किए थे, क्या किए थे? घटाते क्रम में लिखे हैं। तो ये ट्रिक हो गया, चूंकि दोनों टाइप से सिमिलर है तो एक ट्रिक पे फॉर्मेशन, ट्रिक का फॉर्मेशन कर दिया कि स्क्वायर बन गया। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो ये ट्रिक नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 गुने 2 आया और यहाँ पे 3 गुने 4 कहिए या 4 गुने 3 कहिए, बात बराबर है। घटते क्रम में नीचे लिख दीजिए, उसमें भी तो घट लिखे थे। 3 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 2, इसमें 1, तो ये हो गया 6, ये हो गया 2। अब घटते क्रम में लिखेंगे तो 1 और ये 0, इसको 0 कर देगा। तो ये वाला आपको नहीं काउंट करना। टोटल कितना? अब समझ में आ गया? अगर सेम है तो सीधे स्क्वायर बन जाएगा, नहीं है कोई बात नहीं, हम गुना करते हुए घटते क्रम में नीचे पहुंच जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा? 3 गुने 4, तो अगले बार हो जाएगा 2 गुने 3, अगले बार हो जाएगा 1 गुने 2। अब बस इससे ज्यादा फिर 0 हो जाएगा। तो ये 12, ये हो गया 6, ये हो गया 2, टोटल 20। किस ना हो रहा है? 12 6 2 हुआ ना? एक 2 3, हाँ बाबू बस। ये तो लगता है कि बराबरे हो गया है। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जल्दी से बताइए इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होगी?
हो गया। पांच गुने चार घटते क्रम में, 4 गुने 3, 3 गुने 2, 2 गुने 1, ये हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये तो आपका 20 था ही अभी, बस 20 और जुड़ गया यानी कि 40। ठीक है, अभी भी इसमें आधा घंटा का क्लास और है, तब जाके खत्म होगा। जो सबसे बड़ा था आपका ट्रायंगल था, बाकी ये सब में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद फिर अब आयत बचेगा। आयत किसको, तो ठीक है, आयत वाला में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो कल बताते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर लेट हो जाएगा वहां भी पहुंचने में। क्या बोल रहे हैं? दानापुर में मेरा क्लास है 11:30 से, अब हमको पहुंचने में लगेगा ना 20 मिनट, तो आराम से लग जाएगा। इसलिए हम आपसे टाइम पूछे, तो कोई है तो बता दीजिए कितना टाइम लगेगा जाने में। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं वापस। हो सके तो अगर 9 बजे से रखवाइएगा तो 2 घंटा हम टाइम दे पाएंगे। ठीक है, अगर होगा तो 9 बजे। हाँ, सर को बोल के देखिए ना। जब देखिए, मेरा जो ये टाइम है ना बिल्कुल बीच का है। मेरा अपने कोचिंग में नया ब्रांच चालू हुआ था, नया बैच, वो 9 बजे से है। वो भी डिस्टर्ब, इधर भी डिस्टर्ब। इससे अच्छा है कि क्यों ना आप लोग जब यहाँ पे आए हैं तो 2 घंटा आप ही लोग पढ़िए अच्छे से, और नहीं तो फिर कम टाइम में ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ पे टाइमिंग फिक्स है, आप कितना भी बोलिएगा उतना ही मिलेगा। 10 से 12 13 ही क्लास में आपको खत्म करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप लोग सुधर जाइए, और थोड़ा सा है ना जल्दी जल्दी उसको खींचिए। क्लियर है? कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो फिर है ना बस बस नहीं करके आराम से बस टाइम टू टाइम आ जाइए। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग।